आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 3 है आपका राजनीति में हम आज के वीडियो में अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 के जो एड ग्रेड में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में हमने आंसर आपके लिए लाया है, जो कि सारे ही प्रश्न आप सभी जानते हैं एड ग्रेड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से याद करना है और समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपका, अमेरिका में 1964 में पारित नागरिक कानून में क्या प्रावधान किए गए। ठीक है, तो अमेरिका में जो 1964 में पारित नागरिक अधिकार कानून के जरिए नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। सेकंड प्रश्न है आपका, संसद द्वारा पारित कानून को कौन रद्द कर सकता है। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन है, जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। संसद द्वारा जो पारित कानून को अदालत संविधान के विरुद्ध होने पर रद्द कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए कि संसद द्वारा पारित कानून अदालत संविधान के विरुद्ध होने पर रद्द कर सकता है। ठीक है, तो कौन रद्द कर सकता है? अदालत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है। तो घरेलू हिंसा से सभी वाकिफ हैं। जब परिवार का कोई सदस्य, पुरुष सदस्य आमतौर पर पति, घर की किसी औरत आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा तो चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, घरेलू हिंसा से ही संबंधित है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस सन लागू हुआ। तो ये जो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है, ये 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आप सबके नॉलेज में होना चाहिए ये प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए। तो चलिए देखते हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से साझे मकान में रहने के व किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्रदान करने तथा अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 6, जो है किसी अलोकप्रिय कानून का विरोध करने से क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कि आपको अलोकप्रिय कानून है, उनका विरोध करने से विरोध करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसी अलोकप्रिय कानून का विरोध करने से विरोध करने के निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। पहला है आलोचना करके, जनसभा करके, अखबारों में लेख लिखकर, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट मैसेज भेजकर। ठीक है, तो इन तरीकों से अलोकप्रिय कानून का विरोध किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां, लोगों को हिस्सेदारी और उत्साह से जोड़ने का संसद पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है, लोगों को हिस्सेदारी और उत्साह से जोड़ने का संसद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों के किन कानूनों का विरोध करता था। तो भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों के दमनकारी कानून का विरोध करता था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और MP लर्निंग क्लासेस के ये जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।